नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। खबर राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर से है, जहां बीती रात जागरण के दौरान स्टेज गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक कालकाजी मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया था, जिसमें 1500 से 1600 लोगों की भीड़ जमा थी। आयोजकों ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली थी और दिल्ली के कालकाजी मंदिर में ये बीती रात जागरण के दौरान स्टेज गिरा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में फिलहाल एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कालकाजी मंदिर में उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब जागरण के दौरान मंच गिर गया और किस कदर भगदड़ मच गई, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। देखिए, स्टेज सजा हुआ था, जागरण का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एकाएक जो मंच है वो गिर गया और उसके बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक उस वक्त की जब स्टेज गिरा और भगदड़ का माहौल था, और दूसरी तस्वीर आप बाद की देख रहे हैं, जब लोगों को यहाँ जहाँ जागरण चल रहा था इस इलाके से खाली करा लिया गया था। देखिए किस तरह एकाएक ये स्टेज गिर गया। हालांकि जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ जो स्टेज लगाया गया था उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। सिंगर बी प्राक को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई इधर उधर गिर तो नहीं गया है, और उसे स्ट्रेचर के जरिए ले जाने की कोशिश भी। अतुल भाटिया दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस पूरे हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? क्या कुछ कहा गया है? घायलों की स्थिति अभी कैसी है? देखिए, जो घायल थे उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मैक्स हॉस्पिटल, इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर में भी जो घायल हैं उनको भर्ती कराया गया है। मैं ठीक उसी स्पॉट पर हूं जहां पे पूरा जो स्टेज है वो गिरा था, और यहां पर आप देख सकते हैं जो स्टेज है वो, यहां पर आप देखेंगे कि यही वो स्टेज है जो रात को लगभग 1:15 के करीब गिरता है। और यहाँ आप देखेंगे ये जो जगह है, यहाँ पर ये स्टेज बना हुआ था, और ये देखिए लकड़ी का स्टेज है। इसके अलावा ये आयरन की रॉड से जो ये पूरा स्टेज बनाया गया था। और उसके बाद लगभग जो फायर और पुलिस को कॉल मिलती है, लगभग रात 1:15 की ये घटना है, जब ये स्टेज के ऊपर लगभग 100 से 150 लोग बैठे हुए थे। वेट ये नहीं संभाल पाता है और एकाएक ये स्टेज जो है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे भगदड़ बचती है, कहीं चप्पलें हैं लोगों की, कहीं और चीजें हैं, और यहाँ पर आप देखिए पूरा जो स्टेज है वो भर भरा कर यहाँ पर गिर जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। उसके बाद घायलों को अलग अलग अस्पतालों में एम्बुलेंस के जरिए, ऑटो के जरिए, जैसी जो जगह मिलती है, जैसे लोगों को लेकर जाया जा सकता है वैसे यहाँ से लेकर जाया जाता है। और ये देखिए ये मेन स्टेज है, क्योंकि ये माता का जागरण था, तो यहाँ पर आप देखिए ये मेन स्टेज था जहाँ पर जो है पूरा जागरण चल रहा था। और यहाँ पर जो वीवीआईपी है, जो वीआईपी लोग हैं, वो यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए थे। तो पूरी ये घटना जो है वो रात को होती है, जब ये पूरा जो स्टेज है जहाँ पे इस पे करीब 150 के करीब लोग इसके ऊपर बैठे हुए थे, वो स्टेज जो है वो एकाएक गिरता है। जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा स्टेज गिरता है, पूरा ये आप देखिए तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। 1500 से 1600 लोगों की भीड़, और बिना कार्यक्रम की अनुमति के ये कैसे संभव हुआ, और इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? अतुल, ये भी बताइएगा, ये कार्यक्रम क्या मंदिर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था या किसी और ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था? क्योंकि बहुत सी लापरवाहियों की जानकारी भी मिल रही है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जो ये प्रीमिसेस है कालकाजी मंदिर, ये जो दिल्ली की सबसे बड़ी सिद्धपीठ है कालकाजी मंदिर, उनमें से एक माना जाता है। और यहाँ पर पिछले जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है, जो यहाँ के महंत ने हमें जानकारी दी है, कि पिछले 25 सालों से लगातार इस तरीके का प्रोग्राम हर साल यहाँ पर माता जागरण का होता है। और इसी तरीके से 28 तारीख को यानी कि रात को ये जागरण था, जहाँ पर 1700 से 1800 लोग इस जागरण के अंदर मौजूद थे। मेन स्टेज आप देख सकते हैं, ये मेन स्टेज है जहाँ पर जागरण पूरा चल रहा था। और ये पूरा जो
प्रेमिसेस है ये कालका जी मंदिर का प्रेमिसेस है और काफी बड़ी जो जगह है उसके अंदर ये जागरण होता है। पिछले 25 साल से लगातार ये जागरण जो है वो यहाँ पर होता है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्टेज है यहाँ पर लगा हुआ था और यहीं पर ही ये स्टेज जो है वो गिरता है जिसमें करीब 150 लोग बताए गए हैं कि 150 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर क्योंकि एक महिला की मौत हुई है, इस महिला को कुछ लोग जो है वो ऑटो से लेकर गए थे हॉस्पिटल के अंदर और बाद में इसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। 17 लोग अभी तक इस पूरी घटना के अंदर इंजर्ड है। पुलिस जो क्योंकि रात को मौके पर पहुंची थी, जो घायल लोग थे उनको अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था, किसी को एम्बुलेंस से लेकर जाया गया, किसी को ऑटो से लेकर जाया गया। जैसे जो भी क्योंकि एम्बुलेंस उस समय कम थी, उसके बाद जो ऑटो थे और देखिए बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं फिलहाल किस तरह का वहां पर यथास्थिति बनी हुई है वो इन तस्वीरों के जरिए समझ आ रही है। लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि सालों से अगर इस तरह के किसी बड़े लेवल के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो परमिशन क्यों नहीं ली गई? क्या ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया था? क्या इसका ऑर्गेनाइजर कोई बाहर का था? अगर था तो उसने क्यों इस बारे में जानकारी नहीं ट्रस्ट को दी गई कि इसकी परमिशन है या नहीं? बहरहाल अगर आपके आसपास कुछ लोग अगर नजर आ रहे हो, अगर आपके लिए उनसे बात करना संभव हो तो उनसे बात करिए, पूछिए कि किस तरह का मंजर था, कैसी स्थिति थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो लेबर है वो यहाँ से स्टेज जो है उसको यहाँ से हटा रही है। जिस तरीके से रात को ये पूरी घटना हुई इसके बाद अब स्टेज को यहाँ से हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। रात को आप लोग थे यहाँ पर जब स्टेज गिरा था? नहीं तो कैसे गिरा स्टेज, क्या हुआ था पूर्व? सर हम लोग नहीं थे, हम लोग सुबह आए हुए हैं। तो स्टेज क्या इतना कमजोर था जो इतने लोग बैठे और गिर गया ये पूरा? कमजोर नहीं था भाई, हमारा नहीं स्टेज नहीं है, ये फुल वालों का स्टेज है। यहाँ पर आप देखेंगे लेबर है जो कि अब यहाँ से स्टेज को हटा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि जो सुबह दर्शन करने के लिए लोग कालका जी मंदिर पहुंचते हैं वो लोग यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए। आप लोग अभी आए हैं मंदिर में? हाँ जी। आपको पता लगा घटना क्या हुई रात को यहाँ? हाँ जी, हम लाइव देख रहे थे। लाइव देख रहे थे आप? रात को थे यहाँ पर? नहीं, अपने घर पे फोन में देख रहे थे, मोबाइल में। हाँ जी। आप वो गिरने से पहले हिल रहा था क्योंकि उसके पीछे काफी बच्चे थे। जब वो गिरा है ना तो उसके साथ बच्चे भी पीछे से उसके साथ गिरे हुए थे। जैसे पीछे गैप होगा ना, गैप में बच्चे फंसे हुए थे। उन्होंने जैसे पुश किया या हिले उस पर चढ़ने के लिए तो वो उसके साथ ही सारे बच्चे गिर गए और जो आगे बैठे हुए थे वो दब चुके थे। फिर वो बंद कर दिया था लाइव। कितने लोग थे उस समय मंदिर में यहाँ पर? बहुत थे, बहुत ज्यादा थे। इतनी भीड़ थी कि हद से ज्यादा। हर साल यहाँ पर माता का जागरण होता है? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार हुआ। पहली बार हुआ, इसे कहा इसके पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ। बहुत अच्छा, भीड़ तो बहुत काफी होता है, बहुत काफी होता है। जैसे वो कैमरे में आ रहा था ना, वो पुश हो रहा था बार बार, पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो फिर ज्यादा पुश होने की वजह से या धक्का मुक्की की वजह से गिर गया। धक्का मुक्की की वजह से गिर गया। भीड़ काफी ज्यादा थी। हर साल ये जो है वो माता का जागरण यहाँ पर होता है, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये कि परमिशन पुलिस को इंटीमेशन जरूर दी जाती है और पुलिस यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल भी लगाती है। लेकिन जिस तरीके से जो डीसीपी साउथ ईस्ट है उन्होंने क्लियर कट ये मैसेज हमें भेजा है कि इसकी परमिशन जो है वो नहीं ली गई थी। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे अरेंजमेंट्स थे। जो स्टेज था वो काफी कमजोर था और ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पर ही वो स्टेज लगा हुआ था जो कि भर कर गिरता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्दे यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी हम बीच में आते हैं, लोगों की चप्पलें जो है वो वहां पर थी और जैसे जिसको मौका मिला, क्योंकि भगदड़ एकदम से यहाँ पर होती है और जो कई लोग हैं वो इस भगदड़ के अंदर इंजर्ड होते हैं, उनको तत्काल जो है वो एम्बुलेंस के जरिए और ऑटो के जरिए और प्राइवेट व्हीकल्स के जरिए जो है वो अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। जहां पर एक महिला की मौत हो गई है, उस महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। तो देखिए, एक महिला की मौत हो गई है, 17 लोग जख्मी हो गए हैं। अब इन सब का जिम्मेदार कौन? अब किन के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा? तो देखिए, जो केस पुलिस ने रजिस्टर किया है वो जेन्युइन सी बात है कि जो मंदिर समिति के लोग हैं उनके खिलाफ ही ये एफआईआर दर्ज की गई है 304A और इसके अलावा लापरवाही के मामले में ये पूरी जो एफआईआर है वो नेहरू प्लेस थाने के अंदर दर्ज की गई है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस की तरफ से और जो फायर ब्रिगेड की तरफ से भी हमें जो बताया गया है कि पिछले 25 सालों से लगातार यहाँ पर हर साल इस तरीके का माता का जागरण होता था। इंटीमेशन पुलिस को दी जाती थी। हालांकि लिखित में पुलिस इसकी परमिशन नहीं
नहीं देती थी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा होती थी। और जिस तरीके से ये स्टेज, क्योंकि स्टेज जिस तरीके से बनाया गया था लकड़ी और आप देख सकते हैं इन जो पिलर से इनके थ्रू ये स्टेज यहाँ पर खड़ा किया गया था, और एक एक वहां पर आप देखेंगे जो बंबू है, लकड़ी की जो बंबू है, उनके जरिए ये पूरा स्टेज बनाया गया था। और जिस तरीके से महिला हमें बता रही थी पूरा लाइव प्रसारण जो है वो इस पूरे प्रोग्राम का देख रहे थे, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, स्टेज जो है वो पहले से हिल रहा था। और उसके बाद क्योंकि 150 के करीब लोग इस स्टेज के ऊपर बैठे थे, सामने माता का जागरण हो रहा था, और यहाँ पर जो ये स्टेज है इसके ऊपर वीआईपीज लोग बैठे हुए थे, बच्चे पीछे खेल रहे थे, एक एक जो है वो स्टेज पहले से हिल रहा था। और उसके बाद रात लगभग 1:45 बजे जो स्टेज है वो गिरता है, भगदड़ यहाँ पर मचती है, जो घायल है उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, जिसमें एक महिला की अब मौत हो चुकी है। अतुल देखिए तस्वीरें हम भी देख रहे हैं कल की, जिस वक्त जागरण चल रहा था, सिंगर बी प्राक नजर आ रहे हैं, उनके आसपास लोगों का हुजूम बैठा हुआ है, उनके पीछे कतारों में लोग खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जरूरत से ज्यादा की संख्या में लोग इस स्टेज पर, इस मंच पर मौजूद थे, वो एक कारण हो सकता है। चूंकि आपने ये कहा कि पुलिस ने अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मंदिर कमेटी के खिलाफ केस दर्ज किया है, यानी कि एक लापरवाही बड़े स्तर पर मंदिर की तरफ से भी हुई, पुलिस को सूचना नहीं दी गई, बिना सूचना के इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और जिसके कारण यह हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए जो पुलिस ने अतुल मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन वो तस्वीरें और वो मंजर देखना बड़ा जरूरी हो जाता है जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, किस तरह से भरभराकर स्टेज गिर गया, वो आप ये वीडियो में एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ लोग हैं, क्षमता से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, और देखिए स्टेज के ऊपर लोग परफॉर्म कर रहे थे और एकाएक भरभराकर ये स्टेज ही नीचे गिर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कालका जी मंदिर की उस दौरान की, जब मंच पर जागरण का आयोजन किया जा रहा था और स्टेज में जरूरत से ज्यादा की क्षमता में लोग सवार थे, और एकाएक किस तरह से भरभराकर वो मंच गिरा, और इस हादसे में एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है, 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद जब स्टेज गिरा तो किस तरह से भगदड़ मची, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ पैनिक मोड में नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए माता की जो जागरण है उसका आयोजन किया गया था, पीछे आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है और उसका ऊपरी हिस्सा एकाएक नीचे गिर जाता है और उस दौरान ये हादसा होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लापरवाही किस स्तर तक बरती गई उसे बताने के लिए काफी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पहले जानकारी दी जाती थी इस तरह के आयोजनों की जब भी जागरण का आयोजन होता था, लेकिन इस बार तो जानकारी भी नहीं दी गई, और जब पहले जानकारी दी जाती थी तो पुलिस इसकी परमिशन नहीं देती थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक की समस्या हो जाती थी। लेकिन इस बार सबसे जो कोताही बरती गई वो ये कि जानकारी ही पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस ने हालांकि अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की थी, ये पुलिस का कहना है। अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, बिल्कुल, देखिए जो पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर दर्ज की है, मैं आपको बता दूं कि अंडर सेक्शन 337 304A यानी कि लापरवाही से मौत, और इसके अलावा 188 आईपीसी के तहत जो केस है वो रजिस्टर किया गया है। मैं आपको एक बार पूरा प्रीमिसेस ये पूरा दिखा देता हूं। ये आप देखेंगे सामने ये कालका जी मंदिर के अंदर जो अंदर का प्रीमिसेस है, और ये सामने यहाँ पर जागरण चल रहा था, और यहाँ पर जो स्टेज के ऊपर जो सिंगर्स हैं वो लगातार यहाँ पर जो माता की भेंटें हैं वो गा रहे थे। जो साइड में अगर इसके जब राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पर ये पूरा स्टेज लगा हुआ था जिसके ऊपर करीब 150 के करीब जो वीआईपीज है वो यहाँ पर बैठे हुए थे, और जो बाकी लोग हैं वो सामने की तरफ जो है वो यहाँ पर खड़े हुए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे चप्पलें लोगों की यहाँ पर हैं, पत्थर यहाँ पर है, आप देखेंगे चप्पलें लोगों की यहाँ पर गिरी पड़ी है, जो कैप है वो लोगों की है, चुन्नियां है वो यहाँ पर है। तो आप देखिएगा मंजर किस तरीके का रहा होगा जब रात को करीब 12:30 से 1:45 बजे के करीब ये स्टेज गिरता है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, और आप देखिए चारों तरफ जैसे सामान यहाँ पर जो है वो बिखरा पड़ा है, लोगों को यहाँ से हटाया जाता है, अस्पताल लेकर जाया जाता है। और जो बताया गया है हमें कि 17 लोग इस पूरी जो भगदड़ है उसके अंदर घायल हुए, जो स्टेज गिरा है उससे घायल हुए हैं। उसके बाद उन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया जाता है, मैक्स हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद जो इलाज के दौरान एक महिला जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है उसकी मौत हो जाती है।
जाती है। और यहाँ पर आप देखिए जो पर्दे पूरे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, ये मेन एंट्रेंस है। आप सामने देखिए यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से लोग जो है वो इस पूरे प्रीमिसेस के अंदर एंट्री कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ से लोग आते हैं और इस पूरे प्रीमिसेस के अंदर ये माता का जागरण चल रहा था। तो पूरी जो घटना हुई है, पुलिस प्रशासन का जो कहना है कि पिछले 25-26 साल से लगातार इस तरीके से कालका जी मंदिर के अंदर जो है वो माता का जागरण होता था। इंटीमेशन पुलिस को दी जाती थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई परमिशन उनको जो मंदिर सबसे बड़ी गलती तो यही है कि कार्यक्रम के बिना अनुमति लिए आयोजन किया गया और उसके बाद ये 1500 से 1600 से ज्यादा लोगों की भीड़ इतनी सी जगह पर इकट्ठा हो जाना, क्या ये सबसे बड़ी वजह है इस पूरे हादसे की? बिल्कुल, देखिए कालका जी मंदिर के अंदर भीड़ जो है वो हमेशा काफी ज्यादा रहती है। प्रीमिसेस हालांकि काफी बड़ा है, लेकिन जहाँ पे माता का जागरण होता है ये आप मानिए करीब 2000 गज के अंदर ये पूरा आप मानेंगे कि ये पूरा जागरण का जो माता का जागरण है वो यहाँ पर हो रहा था। और उसके बाद क्योंकि भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर आती है, जो कालका जी मंदिर है वो दिल्ली की जो मेन सिद्धिपीठ है उनमें से एक मानी जाती है, इसलिए लोग यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। और जो ये पूरा प्रीमिसेस है इसी के अंदर ये जागरण हो रहा था। पुलिस बल यहाँ पर था, लोग जो है वो लगातार यहाँ पर एंट्री कर रहे थे। और उसके बाद जब ये स्टेज यहाँ पर लगा हुआ था, वो स्टेज क्योंकि लकड़ी और जो आयरन रॉड है उसका बना हुआ था, लोग उसमें करीब 150 बैठे हुए थे। बताया जाता है कि एकाएक भरभराकर वो स्टेज गिर गया और ये हादसा पेश आया। बने रहिएगा अतुल आप हमारे साथ। जिस वक्त जागरण चल रहा था, स्टेज में सिंगर बी पराग खुद बैठकर जागरण गा रहे थे और उसी दौरान अचानक भरभराकर स्टेज गिर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस पर सिंगर बी पराग का क्या कहना है वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। बहुत ही दुखी हूँ, आज दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूँगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहाँ पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में और ना कभी हो सकता है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि कभी किसी की जान को ना पड़े। और मैं फिर से आऊंगा जब माँ की इच्छा हुई तो हम फिर से आएंगे, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। सिंगर बी पराग को आपने सुना, बहुत ध्यान रखने की बात कहते नजर आए। इसके अलावा मैनेजमेंट पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की गई थी उनकी तरफ से भी लोगों को समझाने की कि थोड़ा आप पीछे रहिए, क्योंकि जिस संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उस संख्या को देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ आ गई है। अतुल, हमने बी पराग को सुना, सिंगर जो कल जागरण के दौरान मंच पर गा रहे थे। उनका भी ये कहना था कि ये एक बड़ा फेलियर है मैनेजमेंट के लेवल पर। वहां मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई क्योंकि वो इतनी ज्यादा संख्या में आ गए, लेकिन वो पीछे हटने को राजी नहीं थे। बिल्कुल, देखिए जब क्योंकि ये पिछले 25 साल से जागरण माता का यहाँ पर होता है तो भीड़ काफी संख्या में आती है। जो यहाँ पर दिक्कतें काफी होती हैं क्योंकि भीड़ चारों, क्योंकि ये साउथ दिल्ली का इलाका है, साउथ ईस्ट दिल्ली है। कालका जी मंदिर के अंदर जब भी ये जागरण होता है भारी संख्या में भीड़ आती है। और जो मैं पूरा प्रीमिसेस आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रीमिसेस के अंदर यहाँ देखिए ये स्टेज काफी बड़ा है जहाँ पर बी पराग जो है वो माता की भेंटें गा रहे थे। लेकिन जब खुद सिंगर ये देखते हैं कि भीड़ काफी संख्या में आ रही है, कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, भीड़ को समझाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी। और जो स्टेज यहाँ पर लगा हुआ था वो यहाँ पर एकाएक गिरता है रात लगभग 12:30 बजे। यहाँ पर आप एक चीज देखें, बच्चों की चप्पलें यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों की सैंडल है, जो ये यहाँ पर जो पर्दे लगे हुए थे उनमें यहाँ पर खून लगा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय किस तरीके का मंजर रहा होगा जब भगदड़ यहाँ पर होती है, जब स्टेज यहाँ पर गिरता है। तो पूरा एक बड़ा फेलियर यहाँ पर देखने को सामने आया है कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, रात लगभग 12:30 से 1:45 के बीच में स्टेज गिरता
गिरता है और स्टेज गिरने के बाद पुलिस यहाँ पर, क्योंकि कुछ पुलिस बल यहाँ पर था, वो तुरंत जो यहाँ पे लोग थे जो घायल हुए थे, भगदड़ यहाँ पर मचती है स्टेज गिरने के बाद। उसके बाद यहाँ से अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर एक महिला की मौत हो जाती है। तो पुलिस ने पूरा, क्योंकि केस रजिस्टर किया है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस करेगी। सीएफएसएल की टीम जो है वो रात को मौके पर पहुंची थी, इसके अलावा क्राइम टीम जो है वो मौके पर आई थी। तो पूरे हर एंगल से अब इस पूरे मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। कैसे भीड़ जो है वो यहाँ पर इतनी संख्या में पहुंचती है, क्यों उनके लिए जो मैनेजमेंट है उसने तमाम तैयारियां नहीं की थी, और अगर जगह कम थी तो इतनी भीड़ को अंदर आने की जो परमिशन है वो क्यों दी जाती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस ने कर रही है। देखिए अतुल, लापरवाही तो हुई है, एक नहीं कई स्तर पर लापरवाही हुई है। सबसे पहली गलती ये हुई कि इस आयोजन की पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। दूसरी गलती ये हुई कि पुलिस से परमिशन तक नहीं ली गई। तीसरी गलती कि जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग जागरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे तो क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया। और अब सवाल ये है कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा।